नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार की इस श्रृंखला में आज दिनांक 9 मई 2021 को हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि कोविड-19 जैसी पैंडेमिक कंडीशन में हमें घर पर ही अपनी किडनी जैसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, उसकी केयर कैसे करनी चाहिए ताकि वो डिजीज्ड ना होने पाए, यानी किडनी में कोई डिजीज़ ना होने पाए। जी हाँ, आज अपने इस वीडियो में हम आपसे यही बात करने जा रहे हैं कि कोविड-19 जैसी पैंडेमिक कंडीशन में जबकि हमारे लिए हमारे घर पर ही रहना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, हम अपने घर पर ही सुरक्षित है, हमारा अपने घर से बाहर ना निकलना ही हमारे लिए बेहतर है। उस कंडीशन में हम ऐसा क्या करें कि किडनी जैसा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो कि हमारे शरीर का बेहद महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि हम कोई भी दवा खाने से पहले या कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने से पहले या कुछ भी खाने से पहले ये हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं कि कहीं हमारी किडनी पे कोई लोड ना आने पाए, किडनी खराब ना होने पाए। तो ऐसी कंडीशन में जबकि हमें घर पर ही रहना है, हम ऐसी क्या चीज़ें करें ताकि हम अपनी किडनी की केयर कर सकें और किडनी में कोई डिजीज़ ना होने पाए, इसी बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। पहली चीज़ तो अपने इस वीडियो में हम आपसे ये बात करेंगे कि यदि आप किडनी के पेशेंट नहीं हैं लेकिन फिर भी आप किडनी के पेशेंट होने के लिए प्रोन हैं, यानी कि आपके पास आपको कुछ ऐसे मेडिकल इश्यूज़ हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी प्रेजेंस में आपको फ्यूचर में किडनी प्रॉब्लम होने या किडनी की कोई डिजीज़ होने, किडनी का कोई रोग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अन्य लोगों की अपेक्षा। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपनी केयर कैसे करनी है, किस तरीके से आप अपनी किडनी को सुरक्षित रख सकते हैं, क्या चीज़ें करके और क्या चीज़ें नहीं करके। दूसरी चीज़ हम आपसे अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आप किडनी पेशेंट हैं तो उस कंडीशन में हमें पता है कि हम किडनी पेशेंट हैं और आपकी कहीं पर भी किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से उस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन होता क्या है कि जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उन्हें रेगुलरली चेकअप के लिए जाना पड़ता है, डॉक्टर को टाइम टू टाइम दिखाना पड़ता है बस। लेकिन इस पैंडेमिक की कंडीशन में हमारा घर से ना निकलना ही सुरक्षित है, तो हम अपने घर पर ही सुरक्षित है, हम घर से ना निकलें यही हमारे लिए बेहतर है। तो उस कंडीशन में हम अपने डॉक्टर्स से जो है वो रेगुलर चेकअप के लिए नहीं जा सकते हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स पे। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ डॉक्टर्स जो है वो टेलीफोनिकली कंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन उतना भी प्रॉपरली ये चीज़ नहीं हो पाती। तो इस कंडीशन में उन लोगों को डिफरेंट जो किडनी की डिजीज़ होती हैं उन कंडीशंस में क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए, कैसे अपनी किडनी की केयर करनी चाहिए ताकि उनकी डिजीज़ ना तो बढ़ने पाए और ना ही आगे जाके बढ़कर उनके लिए कोई और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करें। तो ये हम जानेंगे। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि किडनी के लिए प्रोन होने पर या किडनी डिजीज़ के कोई डिजीज़ होने पर उस कंडीशन में आपको क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो इसी बात के साथ में सॉरी। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि यदि आप किडनी के पेशेंट नहीं हैं, ठीक है, आपको कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ स्थितियां हैं ऐसी, कुछ ऐसे मेडिकल इश्यूज़ हैं जिसके चलते आपको जो है किडनी डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं फ्यूचर में अन्य आम लोगों की अपेक्षा। तो सबसे पहले हम जानेंगे उस कंडीशन में आपको अपनी केयर कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वो मेडिकल इश्यूज़ या वो चीज़ें, कंडीशंस जिसके चलते आप प्रोन होंगे। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके संग ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो आप किडनी डिजीज़ के लिए या किडनी की कोई पैथोलॉजी होने के लिए प्रोन है और आपको अपनी किडनी की केयर कैसे करनी है। तो सबसे पहली कंडीशन आती है कि डायबिटीज़ होना। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप किडनी डिजीज़ होने के लिए बेहद प्रोन हैं और आपको शुरुआत से ही अपनी जो है वो किडनी की केयर करके चलनी होगी। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, आपका बीपी बढ़ा रहता है, उस कंडीशन में अगर आपको बार बार यूटीआई हो जाता है, यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब होना, इस तरह की दिक्कत अगर आपको बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में भी फ्यूचर में जाकर लंबे समय पर कोई किडनी डिजीज़ होने के लिए आपको चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको रीनल कैल्कुलाई है, यानी कि किडनी में अगर आपको स्टोन है, तो भी आप किडनी डिजीज़ के लिए किसी चीज़ के लिए प्रोन हो जाते हैं। अगर आपको बाय बर्थ
एक ही किडनी है, हमारे दोनों साइड पे किडनी होती हैं, बायलैटरल किडनी होती हैं दोनों साइड पे, लेकिन कुछ लोगों को बर्थ से ही एक सिंगल किडनी होती है, जिसकी वजह से उनकी एक किडनी पर को जो है वो दोनों का काम करना पड़ता है, एक ही किडनी पर लोड ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में ऐसे लोगों को अपनी केयर ज़्यादा करनी होती है, तो वो लोग किडनी डिजीज़ होने के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। ओबेसिटी, वेट बढ़ना, वेट ज़्यादा होना, ये हर हाल में ही खराब है और बहुत सारे रोगों का जनक भी है। साथ ही साथ ये किडनी डिजीज़ का भी जनक होता है। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है किसी किडनी डिजीज़ की, आपकी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री रही है, या फिर आपकी किडनी का स्ट्रक्चर एबनॉर्मल है, बहुत सारे लोगों में जो है एबनॉर्मल किडनी पाई जाती है, कुछ में किडनी छोटी होती है, एक किडनी बड़ी होती है। देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस जिसमें एबनॉर्मल स्ट्रक्चर किडनी का देखने को मिलता है। या अगर आप स्मोकिंग करते हैं उस कंडीशन में, या फिर सबसे बड़ी चीज़ जिसको हम बदल नहीं सकते वो है हमारी ओल्ड एज। तो अगर आप 50+ हैं या 50 से ऊपर है तो भी आप प्रोन हैं किसी किडनी डिजीज़ के लिए। तो आपको अपनी स्पेशल केयर करनी होगी। वो केयर आपको कैसे करनी है, क्या ध्यान रखना है, तो चलिए आइए उस मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको घर पर इस कंडीशन में अपनी केयर कैसे करनी होगी। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है कि आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है। अच्छी क्वांटिटी में पानी पीजिए और कम से कम 2 से 3 लीटर दिन भर में पानी आप ज़रूर लें। यूजुअली सर्दी के मौसम में जो है वो हमारा वाटर इनटेक बहुत कम हो जाता है, लेकिन हमें ऐसे लोगों को ये चीज़ नहीं करनी होगी। हर हाल में सर्दी हो या गर्मी हो, आपको अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना होगा। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी सिम्टम किसी भी किडनी रिलेटेड डिजीज़ के दिखाई देते हैं तो तुरंत आप उससे रिलेटेड डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए। इनिशियल स्टेज पे ही चीज़ों को आप इग्नोर नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि आपको प्रॉपर हाइजीन जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट की बना के रखनी है। आप जब भी वॉशरूम जाएं, यूरिन के लिए जाएं तो अच्छे से क्लीन करें। आप अपने कपड़े जो है वो यूजली कोशिश करें कि टाइट कपड़े ना पहने जिससे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग ना हो। तो इस तरह के आपको हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करनी होगी। दूसरी चीज़, अगर आप जो है वो डायबिटिक हैं, शुगर है आपको, या फिर हाइपरटेंसिव है, बीपी बढ़ा रहता है, तो आप इस चीज़ की रेगुलर मेडिसिन लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं कि जब बीपी बढ़ जाता है तो मेडिसिन ले ली, शुगर लेवल को चलने दिया ऐसे। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में ये आपके लिए किसी न किसी किडनी डिजीज़ का भी कारण बन सकती है। दूसरी चीज़, आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो सॉल्ट यानी नमक और चीनी नहीं लेनी। आपको मीठी चीज़ें और बहुत ज़्यादा नमक जो है एक्स्ट्रा अवॉइड करना होगा। देन ये तो चीज़ें हो गई कि आपको अवॉइड क्या करना है। अब हम आते हैं थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ, मेडिसिन पार्ट की तरफ। तो एक काढ़ा, अगर आप किडनी पेशेंट नहीं हैं तो एक काढ़ा सिंपल चीज़ों का बनाकर दिन में एक बार ले लीजिए। ये आपको कोई किडनी डिजीज़ होने भी नहीं देगा। जिसमें आता है आपको लेना है पुनर्नवा, शतावरी, गोक्षुर, चंदन, धनिया और कुलथ। ये आप इक्वल क्वांटिटी में लेकर इसको यवकुट करके रख दीजिए। जब आपको काढ़ा बनाना होगा सुबह के समय तो 3 से 4 कप स्टील के बर्तन में पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच ये यवकुट काढ़ा डालिए, मोटा मोटा कुटा हुआ। देन इसे बॉईल होने दीजिए खुले बर्तन में। जब ये उबल कर 1 कप रह जाए तो छान कर आप इसे शहद या गुड़ डालकर सुबह में एक बार ले लीजिए। तो ये काढ़ा आपको डेली पीना है। ये क्या करेगा, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट पर किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन नहीं होने देगा, उस पर लोड नहीं आने देगा। पुनर्नवा एक बेहद अच्छी ड्रग है यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए। तो अगर आप इसे अच्छे से प्रॉपरली लेते रहते हैं तो फ्यूचर में आपके लिए किडनी डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम होंगे। इसके साथ साथ आपको लेना है हरित की चूर्ण, छोटी हरड़ का पाउडर 1 चम्मच रात में सोते समय गर्म पानी के संग। ये वात का अनुलोमन करता है, जिससे जो है बहुत ज़्यादा किडनी पे या बाकी ऑर्गन्स पे लोड नहीं पड़ने पाता। तो ये तो चीज़ें हो गई। और इन सब कंडीशन में या आप किडनी पेशेंट हैं, क्या डाइट प्लान करना होगा वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं कि दूसरी कंडीशन आती है कि यदि अगर आप किडनी पेशेंट हैं, ठीक है, और आपको कोई किडनी डिजीज़ है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आपको अपनी किडनी की केयर
कैसे करनी होगी, कैसे आप उसकी देखभाल कर सकते हैं ताकि आपकी किडनी पर कोई लोड ना पड़े, उसमें आगे जाकर कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो। तो वो कुछ किडनी की डिजीज़ यहाँ कॉमनली मैं आपसे 3-4 डिस्कस करने जा रही हूँ। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, मैं सारी यहाँ डिस्कस नहीं कर सकती थी, तो मैंने 3-4 की हैं। अगर आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कीजिए, मैं उससे रिलेटेड चीज़ें जो भी होंगी वो आपको बता दूँगी। तो पहली कंडीशन आती है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दूसरा आता है रीनल कैल्कुलाई यानी कि किडनी में स्टोन होना। रिटेंशन यानी यूरिन का रुकना, बंधना। इसके बाद आता है डिस्यूरिया। डिस्यूरिया का मतलब होता है मूत्रकृच यानी कि पेनफुल या फिर बर्निंग के संग या तकलीफ के साथ में यूरिन का पास होना। तो अब हम इसके बाद 1 बाय 1 एक एक चीज़ को लेके कवर करके चलेंगे आगे। तो पहली कंडीशन आती है कि कैसे हमें अपनी किडनी की केयर करनी है यदि आप यूटीआई के पेशेंट हैं तो, और आपका यूटीआई का ट्रीटमेंट कई बार चल चुका है या चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको कैसे इसको मैनेज करना है। तो सबसे पहले तो हम वो सिम्टम्स जानेंगे जिसे देखकर हमें ये पता चल जाए कि हमें दोबारा से यूटीआई होना शुरू हो रहा है। उसमें पहली कंडीशन ये आती है, सिम्टम आएगा यदि आपको यूरिन पास करते समय यूरिन में बर्निंग हो, जलन हो, या फिर यूरिन में पेन हो, दर्द हो। यूरिन पास करते समय अगर आपको पेशाब में या यूरिन में जलन हो रही है या फिर दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में अगर आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, ठीक है, यूरिन में अगर आपको ब्लड आ जाए तो, या फिर आपको उल्टी लगे या जी मिचलाए, वॉमिटिंग या नोजिया होए, या फिर आपको कमज़ोरी लगे, तो ये लक्षण देख के आप समझ जाएंगे कि आपको जो है यूटीआई वापस से शुरू हो रहा है या हो गया है। तो उस कंडीशन में अब आपको क्या मैनेजमेंट करना है ये मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताऊंगी। इसमें पहली चीज़ आती है कि आपको क्या करना है अगर आप यूटीआई के पेशेंट, तो आपको करना क्या है कि पहली बात तो आप यूरिन को अधिक देर तक मत रोक के रखिए। आपको जैसे ही यूरिन के लिए अर्ज लगे आप तुरंत यूरिन के लिए जाइए, क्योंकि होता क्या है यूजुअली जो यूटीआई होता है या यूटीआई के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है अगर यूरिन को बहुत देर तक होल्ड करके रखा जाए, या आपको जब यूरिन की अर्ज लगी आप नहीं गए किसी काम के चलते, या आपको प्रॉपर प्लेस नहीं मिला, तो उस कारण से भी ये यूटीआई फ्रिक्वेंटली हो जाता है। तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। दिन में कम से कम आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। आपको सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फल जो होते हैं उनका सेवन करना है, वो इसमें बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे कि संतरा है, मौसमी है, और पाइनएप्पल हो गया, लेमन हो गया, ये इस केस में बहुत अच्छे रहते हैं। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि मैंने क्यों कहा ये लेने के लिए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं यानी कि जो उसका एसिडिक होता है, नेचर होता है, ये मेटाबॉलिज्म के बाद ये जो है वो अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे जो है ये हमारे यूरिन का इन्फेक्शन बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी ज़रूरी है आपको यूरिनरी ट्रैक्ट की। जैसे कि उसमें आप कोशिश करिए कि जब भी आप यूरिन पास करने के लिए जाएं, यूरिनेशन के बाद में आप उसे अच्छे से वाटर से क्लीन करिए। दूसरा, आप प्रॉपर हेयर रिमूव रखें। आप लूज़ जो है क्लोथ पहने, बहुत ढीले ढीले कपड़े पहने, स्पेशली जो अंडर क्लोथ्स होते हैं उन्हें ढीले पहने, लूज़ पहने, और कॉटन के यूज़ करें, बहुत टाइट ना हो जिससे एक्सेसिव स्वेटिंग ना हो। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, अवॉइड करने होंगे यूटीआई के केस में आपको स्पाइसी, बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना, सॉल्टी, बहुत ज़्यादा नमकीन, बहुत ज़्यादा हॉट फूड, और अल्कोहल, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी होंगी। मेडिसिन पार्ट में आता है कि मैंने जो काढ़ा बताया था वो काढ़ा तो आपको जो मैंने जनरल बताया था वो तो आप लेते ही रहिए। इसके साथ साथ आपको लेनी है चंद्रप्रभावती, 2-2 गोली, एक गोली सुबह शाम ले लीजिए, काफ़ी होगी। मूली का रस इस केस में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको कहीं से मूली मिल जाए, वो क्षार होती है, मूली के रस में नींबू डालकर हल्का सा नमक डाल के वो आप पिएँ तो उसमें बहुत फ़ायदा होगा। एक हिमालय कंपनी का आता है सिरप नीरी, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इसमें। तो ये तो हो गया ये। लेकिन अगर मान लीजिए आपको रिकरेंस होता रहता है, बार बार यूटीआई होता रहता है, बार बार जल्दी जल्दी होता है, तो उस कंडीशन में एक बहुत अच्छा उपाय है, इन जनरल हमारे घर के आसपास या कहीं पर भी आपको जहाँ औषधियाँ मिलती हैं वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। एक आता है फ्लावर जिसे हम कहते हैं ढाक या टेसू,
टेसू के फ्लावर जनरली कहीं भी मिल जाते हैं, वो आप ले लीजिए, उसे रात में आप पानी में भिगो दीजिए और सुबह हल्का सा उबाल के आप छान के ये पानी खाली पेट आप अगर कुछ दिन तक पीते हैं तो जो आपको बार बार यूटीआई की दिक्कत हो रही है वो आपको बंद हो जाएगी। दूसरी कंडीशन आती है कि आपको अपनी किडनी की केयर कैसे करनी है यदि आप, ताकि आप रिटेंशन यानी कि जो आपका यूरिन रुक जाता है वो आप उसको अवॉइड कर सकें, या फिर हो जा रहा है तो आप घर पे उसको इनिशियली कैसे मैनेज कर लेंगे। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं रिटेंशन के वो ये रहता है कि पहले आप कैसे पहचानेंगे रिटेंशन आपको हो रहा है यानी आपका यूरिन रुक रहा है। तो इसमें क्या होगा, इनएबिलिटी टू कम्प्लीटली एम्प्टी योर ब्लैडर व्हेन आप यूरिनेशन के लिए जाएंगे, जब आप यूरिन पास करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, उस कंडीशन में आपका ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाएगा, यूरिन रह जाएगा। आपको बार बार थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूरिन पास होगा। आपको यूरिन के लिए आप गए और यूरिन स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, हेजिटेंसी होगी, एकदम से यूरिन पास नहीं हो जाएगा। जो यूरिन की स्ट्रीम है वो बहुत पतली होगी, हल्की होगी। दूसरी चीज़, आपको बार जल्दी लगेगा कि आपको फ्रिक्वेंटली जाने की लगेगी कि आपको जल्दी जल्दी यूरिन जाना है, लेकिन होगा क्या, जाएंगे आप यूरिन, जल्दी जल्दी लगेगा लेकिन आपको यूरिन पास ज़्यादा अच्छे से नहीं होगा। और जब आप यूरिन पास कर भी लेंगे तो उसके बाद आपको फिर से लगेगा कि आपको फीलिंग हो रही है कि यूरिन पास करना है। तो ये तो लक्षण देख के आप समझ जाएंगे कि आपको रिटेंशन हो रहा है, यूरिन रुक रहा है आपका। अब इसे मैनेज कैसे करना है, सबसे पहले तो चीज़ कि आपको अपनी बाथरूम हैबिट्स चेंज करनी होंगी और यूजुअली आप बाथरूम यूरिन के लिए तभी जाइए जब आपको अर्ज लगे, ठीक है। आपको कुछ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज आपको सोशल साइट पे मिल जाएंगी, वो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज करिए ताकि ये वहाँ की पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रेंथ कर दे सके। इस केस में बहुत अच्छा काम करता है हरितक्यादि क्वाथ। अगर आपको रिटेंशन हो भी जाता है तो एक सिरप आता है हरितक्यादि क्वाथ। ये हरितक्यादि क्वाथ अगर आप 4-4 चम्मच दिन में 3 बार ले लेते हैं पानी में डिज़ोल्व करके तो बेहद अच्छा काम करेगा। इसके साथ साथ ही आप लेंगे पुनर्नवादी गुग्गुल। पुनर्नवादी गुग्गुल की 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम ले लीजिए। इसे तोड़ के या चबा के लेना होता है हरितक्यादि क्वाथ के साथ, तो ये रिटेंशन को बहुत अच्छे से दूर कर देती है। इसके साथ साथ गोक्षुर आदि गुग्गुल बहुत अच्छा काम करता है। अवगाहन श्वेत, कुछ नहीं मिल रहा आपके घर पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना काम करिए, नींबू पानी पी लीजिए, एक टब में या किसी बड़े उसमें पानी भर लीजिए, गुनगुना पानी, और उसमें नीचे के कपड़े रिमूव करके बैठ जाइए। ये कहलाता है अवगाहन श्वेत। और एक बॉटल में गर्म पानी करके आप अपने ब्लैडर के ऊपर उसकी सिकाई करिए। साथ ही साथ चंद्रप्रभावती आपको लेनी है 1-1 गोली सुबह शाम, और हरित की चूर्ण आपको लेना है रात में सोते समय 1 चम्मच गर्म पानी के साथ में। ये तो हो गई हमारी 2 कंडीशन किडनी की। अब तीसरी कंडीशन आती है कि हमें अपनी किडनी की केयर कैसे करनी है ताकि हम रीनल कैल्कुलाई यानी कि पथरी जो किडनी में हो जाती है उसको अवॉइड कर सकें या उसका पेन बढ़ने ना दें। तो भाई किडनी का जो स्टोन का पेन होता है वो कभी कभी तो समझ में आ जाता है, कभी कभी समझ में ही नहीं आता। इन जनरल होता क्या है कि इन जनरल इसका जो पेन होता है वो फ्लैंक्स पे होता है। आपको आगे की तरफ नीचे की तरफ पेन नहीं आएगा, बल्कि ये साइड में जो हमारे फ्लैंक्स बने होते हैं इन पे पेन आता है। पेन इसका जो है वो टॉसिंग होता है, मतलब ऐसा पेन होगा, रुक रुक के आएगा, कॉलिकी पेन होता है। एक लगातार पेन नहीं बना रहता, रुक रुक के पेन आता है। एक बार पेन इंटेंस आएगा, फिर रुक जाएगा, फिर तेजी से आएगा। देन टॉसिंग होता है, मतलब पेशेंट जो है बेड पे टॉस करने लगता है, उछलने लगता है, पेन इतना ज़्यादा रहता है इसका, किसी चीज़ में रिलीफ नहीं आता। तो उस चीज़ को कैसे अवॉइड करेंगे अगर आप घर पे हैं कोविड-19 जैसी पेंडेमिक कंडीशन में? तो आपको सबसे पहली चीज़, दर्द ना होने पाए या दर्द ना बढ़ने पाए तो अपना वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए, खूब अच्छे से मात्रा में पानी पीजिए। वरुण आदि क्वाथ आपको लेना है दिन में 2 बार 4-4 चम्मच सुबह शाम। चंद्रप्रभावती लेनी है 2-2 गोली सुबह शाम। एक सिस्टोन टैबलेट आती है हिमालय कंपनी की, ये आपको लेनी है। नीरी सिरप पीना है आपको, और हरित की चूर्ण। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप अपने घर पे कर लीजिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और आपको ये बचा के भी रखेगी आपके रीनल कैल्कुलाई के पेन से। साथ ही में इसमें आपको कुछ चीज़ें अवॉइड कर देनी होंगी खाने के लिए। वो होगा, आप कैश्यू नट यानी काजू ना लें, पीनट ना लें, और जो बीज वाली चीज़ें होती हैं जैसे टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, स्पिनच है,
इन चीज़ों को थोड़ा आप इसमें अवॉइड कीजिएगा। और अवगाहन स्वेद जो मैंने बताया था टब में पानी भर के सेकाई करना, वो भी इस कंडीशन में बेहद ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये 3 कंडीशन हो गई। अब हम आते हैं अपनी चौथी और लास्ट कंडीशन में। यदि आपको डिसयूरिया हो रहा है तो उसे आप कैसे मैनेज करेंगे। डिसयूरिया का मतलब होता है कि बर्निंग के साथ, जलन के साथ या फिर पेन के साथ यूरिन पास होना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि बहुत दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट होगा, जलन होगी जब आप यूरिन करने के लिए जाएंगे। ज़्यादातर ये वीमेंस में होता है मेल की अपेक्षा। फीवर रहता है इस कंडीशन में। और दूसरी चीज़, यूरिन में बहुत फाउल स्मेल आती है और यूरिन की फ्रीक्वेंसी अर्ज बढ़ जाती है। तो इसको मैनेजमेंट करने के लिए वही है कि वाटर इनटेक जो यूटीआई में था, सेम मैनेजमेंट इसका रहता है। आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना होगा। मूली का रस, नींबू या नमक डाल के बहुत अच्छा रहेगा। सिरप नीरी और पुनर्नवष्टक काढ़ा, ये इस केस के लिए बेहद ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई कंडीशंस कि अगर आपको कुछ किडनी डिजीज़ है या फिर आप किडनी के लिए प्रोन है तो आपको क्या क्या करना है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डाइट के ऊपर कि इन कंडीशंस में आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी होंगी, क्या चीज़ें नहीं खानी होंगी। तो पहली चीज़ आपको अवॉइड करना है कैश्यू नट, काजू, पीनट, मूंगफली, शकरकंदी, स्पिनच, पालक, टमाटो, टमाटर, कैंड फूड जो कैन वाले फूड आते हैं वो, आपको होल व्हीट ब्रेड, मैदे की जो बनी हुई ब्रेड होती है वो, ब्राउन राइस, बनाना, डेयरी प्रोडक्ट्स। और ये कुछ चीज़ें हो गई जो आपको अवॉइड करनी होंगी कि आप इन्हें ना लीजिए या कम मात्रा में लें। जो फ़ायदेमंद होता है किडनी पेशेंट्स के लिए वो होता है तक्र यानी बटर मिल्क। हर किडनी के पेशेंट के लिए, सभी के लिए बेहद अच्छा होता है। काऊ मिल्क, गाय का दूध, गुआवा यानी अमरूद, शाली चावल, नारियल का पानी, कोकोनट वाटर बेहद ज़्यादा फायदेमंद है। नींबू पानी, लेमन वाटर एंड मुनक्का, ये सभी प्रकार के किडनी पेशेंट्स के लिए बेहद ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो यहाँ आज हमने डिस्कस किया कि कोविड-19 जैसी पेंडेमिक कंडीशन में सिर्फ कोविड-19 के इन्फेक्शन का ही ट्रीट करने की बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि जो लोग ठीक हैं लेकिन किसी न किसी मेडिकल इश्यूज से जुड़े हुए हैं या उनके लिए प्रोन है, उसमें किडनी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हमें, जो लोग सेफ भी हैं घर पे, उन्हें भी आगे सुरक्षित रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में थोड़ी सी आज हमने आपसे बात की। क्योंकि मैं हमेशा आप सबसे एक ही चीज़ कहती हूँ कि अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए। क्योंकि और इस कोविड-19 पैंडेमिक कंडीशन में तो हमारा घर पर रहना ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। तो हमें अपनी दिनचर्या तो एक अलग तरीके से बदलनी ही होगी, और ताकि हम घर पर रहें और सुरक्षित रहें, साथ ही साथ स्वस्थ भी रहें। तो इसके लिए आप साथ ही साथ क्या करिए, मेरे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।